Assalamu alaikum 7th class. Hope so you all are fine and in good health and also enjoying your vacations. Achha, today is day 11 of week 4. Statement is complete the sentences with pronouns of the noun given within the brackets. अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में कुछ नाउन गिवन है, आपने उन नाउन को रिप्लेस करना है प्रोनाउन से। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूँ कि प्रोनाउन होते क्या हैं। ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे लेट्स सपोज आप कोई भी ऐसे लिखते हैं, जैसे कायदे आज़म पे आप ऐसे लिखते हैं, तो आप बार बार हर लाइन में कायदे आज़म का नाम नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, उनके लिए ही यूज़ करेंगे। फिर अगर कोई फ़ीमेल है उसके लिए आप शी यूज़ करेंगे, और अगर मेल फीमेल दोनों हैं तो आप उसके लिए दे यूज़ करेंगे। सेम एस्ट्रीज तुम है, आप है, उसके लिए यू होता है। आई, मैं, वी, हम, ये सारे प्रोनाउंस हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जो आपको नाउन दिए हुए हैं, आपने उनको प्रोनाउन में कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है डैश आर ब्रदर्स। अब यहाँ पे माहद और फ़ाहद है। अब दोनों का नाम लिखने की बजाय मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर वो सिंगुलर हो तो हम ही यूज़ करेंगे, लड़का होगा, और लड़की होगी तो शी। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, दे। इसलिए इस जगह पे आ जाएगा दे आर ब्रदर्स। देन आगे है इज़ डैश एट स्कूल योर सिस्टर। अब ये योर सिस्टर जो है ऑलरेडी इसके साथ प्रोनाउन लगा हुआ है, यानी योर। इट्स अ पोजेसिव प्रोनाउन, आपकी बहन। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आगे आ जाएँ डैश वर्क इन द बैंक। अब फर्स्ट वाले में 2 थे, लेकिन इसमें 3 है, नज़र, मज़र और काजिम। तो 2 हों, 3 हों, 4 हों, जितने भी हों, सबके लिए क्या लगेगा, कंबाइनली दे। नेक्स्ट आ जाए जी डैश इज़ ऑन द रूफ। अब यहाँ पे पिजन की बात हो रही है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जो एनिमल्स वगैरह हैं, बर्ड्स हैं, अब उनका जेंडर तो हमें नहीं पता होता। तो अब अगर हमें जेंडर नहीं पता होता, या न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, या कोई नॉन लिविंग चीज़ है, तो हम उसके लिए इट यूज़ करते हैं। अब पिजन है, अब पिजन मेल है, फीमेल है, वी हैव नो आइडिया, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इट। नेक्स्ट है डैश आर माई पेट्स, कैट एंड डॉग। अब अगर एक होता तो हम इट यूज़ करते, सेम एज़ फोर्थ वाले की तरह, लेकिन ये 2 हैं तो इट्स मीन हम क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आगे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जैसे आ गया है द डोर, तो ये एक नॉन लिविंग है तो इसके लिए हम इट यूज़ करेंगे। फिर माई ब्रदर एंड आई, माई ब्रदर मेरा भाई, आई और मैं। अब ये अपनी बात हो रही है तो इस पे हम जो है वो दे नहीं यूज़ कर सकते। दे यूज़ होता है जो आपके सामने इंसान मौजूद नहीं है, ठीक है। यू सामने वाले के लिए यूज़ होता है, ही, शी, और दे वगैरह जो है जो आपके सामने नहीं है, यानी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनके लिए। और अपने लिए यूज़ होता है आई, ठीक है। और माई ब्रदर ये अपना पोजेसिव शो किया जा रहा है माई लगा के, तो उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे वही। सेम एज नीचे भी जो है 3 है, सबा, कमर एंड आए, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, वही से रिप्लेस कर देंगे। देन आगे कासिम आया हुआ है, तो कासिम चूँकि सिंगुलर है और एक लड़का है तो हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे। फिर एलिफेंट है, वही पिजन की तरह वो एक बर्ड था, और ये एक एलिफेंट जो है वो एक एनिमल है, तो इधर भी हम इट यूज़ करेंगे। देन आगे सलीहा है, यानी एक बच्ची का नाम है, तो सिंगुलर है तो हम इसके लिए शी यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप सो after watching this video you will understand the exact difference between noun and pronoun. Okay, take care. Allah Hafiz.